वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल जोन। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। सलमान रुश्दी, उसके ऊपर जुम्मे वाले दिन यानी फ्राइडे को अमेरिका के अंदर अटैक हुआ, उसको स्टैब किया गया यानी खंजर के साथ उसके ऊपर वार हुआ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो जो है वो कल बनाकर अपलोड की थी। उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि सलमान रुश्दी कौन है, कहाँ से आया, किधर गया, कैसे गया, पूरी डिटेल, और उसके ऊपर हमला क्यों हुआ। अगर आप वो पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप वो कल वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अभी मैं सलमान रुश्दी का जो शॉर्ट्स है वो दोबारा से बता देता हूँ। सलमान रुश्दी बेसिकली जो है वो इंडिया में पैदा हुआ एक कश्मीरी फैमिली में। बाद में उसने नावल लिखने स्टार्ट किए। जब उसने नावल लिखने स्टार्ट किए तो उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया, पसंद किया। उसका जो चौथा नावल था, जो उसका फोर्थ वर्क था, जिसका नाम था स्टैनिक वर्सेस, ये जो वर्क था दी स्टैनिक वर्सेस, इसमें उसने इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया, मज़हब को क्रिटिसाइज़ किया। मज़हब के ऊपर क्रिटिसिज्म के साथ साथ उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उनके बारे में तौहीन अमेज़ बातें लिखी। सहाबा कराम रिज़वानुल अजमाइन के बारे में तौहीन अमेज़ बातें लिखी, जिसको मुसलमानों ने पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया सब लोगों ने उसकी जो किताब थी उसके ऊपर अपना रिएक्शन शो किया और उसकी किताबों को लोगों ने जलाया, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। और उसका ये वाला वर्क द स्टैनिक वर्सेस बाद में इंडिया में बैन कर दिया गया और ईरान से इसका सख्त रिएक्शन आया दूसरों की निस्बत, इस वजह से कि वहाँ पे आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने बाकायदा फतवा जारी किया कि जो बंदा सलमान रुश्दी को मारेगा, कत्ल करेगा, जहन्नम वासिल करेगा, उसके लिए 20 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो मुख्तस की गई। तो ईरान इस वजह से जो है वो इस मामले में दूसरों से सबकत ले गया, दूसरों से आगे आ गया। इस वजह से ईरान को इस मामले में ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया गया। ये जो इसका नावल पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1988 में और फतवा आया था 1989 में, यानी पब्लिश होने के तकरीबन कोई 6 मंथ बाद फरवरी में आ गया था। तो तब लोगों ने इसके ऊपर छोटे मोटे हमले किए रुश्दी के ऊपर, लेकिन ये बच गया और ये भागकर ब्रिटेन चला गया, यूके चला गया। यूके में जाके इसको यूके वालों ने बाकायदा सिक्योरिटी दी और इसकी जो आवाज़ थी उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, उन्होंने उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया और इसको उन्होंने डिफेंड किया। तो इससे मुसलमानों के जज्बात थे उनको और ठेस पहुंची। तो फिर सलमान रुश्दी काफ़ी अरसा जो है वो वहाँ पे ही रहा यूके में और प्रोटेक्शन में रहा, सिक्योरिटी में रहा, ये पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाता था। पिछले कुछ दिनों से इसने सोचा कि वो जो फतवा आया था वो तो बहुत पुरानी बात होगी, अब मुझे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जाना चाहिए और अब लोगों का जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा। तो जो वेस्ट है, जो यूरोप है, वो तो पहले ही इसका जो काम था, जो एक्ट था, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहा था। तो ये तो एक ट्रेंड है कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करता है, तो उसको वेस्टर्न जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कॉमन सी बात थी। तो इस मामले में भी ऐसे हुआ। तो जब इसने कम पब्लिक प्लेसेस पे आना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे यूएसए में इसने खिताब करना था एक इंस्टीट्यूशन में, और उस इंस्टीट्यूशन में इसका जो टॉपिक था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल भी मैंने बताया था। इसने वहाँ पे बताना था कि जो लोग, जो राइटर एग्जाइल्ड हैं, अपने मुल्क छोड़ कर आए हुए हैं, उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स कितना महफूज तरीन प्लेस है। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था कि इसके ऊपर जो है वो हमला हो गया। हमलावर कौन था उसकी डिटेल भी आपको मैंने देनी है। हमलावर जो था वो, उसका नाम था मतार, हादी मतार, जो कि 24 साल था, न्यू जर्सी में रहता था। और बेसिकली इसके जो पेरेंट्स थे वो लिबनानी थे, लेबनान से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स में आए हुए थे। तो ये बेसिकली इसके पेरेंट लिबनानी थे और ये बाई बर्थ जो है ये अमेरिकन ही था। ये यूनाइटेड स्टेट न्यू जर्सी में रहता था। तो इसने क्या किया, हमला कर दिया और उस हमले में कहते हैं 6 से 8 बार उसने खंजर का वार किया, जिससे काफ़ी सलमान रुश्दी को नुकसान हुआ और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने फ़ौरन पहुंचकर सलमान रुश्दी की जान बचाई। बाद में हादी मतार को
पेश किया गया कोर्ट में, तो उसने वहाँ पे जाके किसी किस्म का पछतावा शो नहीं किया कि मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, उसने दिलेरी का मुजाहरा किया। उसने जो अपना काम था, जो उसकी मामला था, उसके साथ उसने अपनी कमिटमेंट शो की है। तो ये भी जो है वो उसकी बहादुरी की अलामत है। उसके बाद उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको जब देखा गया है तो पता चला है कि उसकी जो अटैचमेंट है वो ईरानी मकतबा फ़िक्र के साथ है, यानी जो ईरान वालों का सोच है उसके साथ उसकी भी अटैचमेंट है। तो सलमान रुश्दी पर हमला होने के बाद बहुत से लोग वेस्टर्न में ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। लेकिन क्या आप भी समझते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं समझता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के पेरेंट्स को, दूसरों के मज़हब को, दूसरों की मुक़द्दस शख्सियात को गालियाँ देना शुरू कर दें, उनकी जो है वो तौहीन करें। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहते। तो इसके साथ जो हुआ ये इसका हकदार था, इसके साथ कोई किसी किस्म की ज़्यादती नहीं हुई, ऐसा होना चाहिए था जो उसके साथ हुआ है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ओपिनियन का इजहार जो है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियोज़ जब भी आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।